नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गोरखपुर के पूर्व डीएम राजीव रौतेला को लेकर। जी हां, आज उनको लेकर मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उत्तराखंड भेजने का आदेश उन्हें दे दिया गया है। पहले यूपी में तैनात थे, लेकिन पहले गोरखपुर के जैसा कि बताया मैंने आपको, गोरखपुर के पूर्व डीएम है राजीव रौतेला और उन्हें अब उत्तराखंड भेजने का आदेश दे दिया गया। यह आदेश क्यों दिया गया, किन हालातों में दिया गया और किन वजहों से दिया गया, ये अब हम आपको यहां बताते हैं। दरअसल बीते दिनों गोरखपुर और फूलपुर यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और दोनों सीटों पर जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, जिस तरह से उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को इतनी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई और बौखलाहट में आकर उसने कई फैसले लिए। जी हां, आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झटपट फैसला ले लिया। कई जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, जी हां, उनका तबादला करवा दिया गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव हारी सरकार और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जो अधिकारी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुस्सा होती है, जो बौखलाहट देखने को मिलती है, सरकार सारी बौखलाहट जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन पर निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। और अब मैं बात कर लेता हूं गोरखपुर के पूर्व डीएम राजीव रौतेला की। हमने आपको बताया कि आखिरकार क्यों किस तरह से योगी सरकार ने फैसला किया और जिस तरह उन्होंने कई अधिकारियों का तबादला कराने की बात की है, यानी कि ट्रांसफर करने की बात की है। उनमें से एक है राजीव रौतेला। देखिए, गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद डीएम के पद से हटाए गए राजीव रौतेला को अब उत्तराखंड भेजने का आदेश दिया गया। जी हां, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि लोकसभा की 2 जो सीटें हैं उन पर चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये था कि कई जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। उनमें से एक है राजीव रौतेला। उन्हें उत्तराखंड भेजने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय ने बीते दिनों देवी पाटन मंडल के कमिश्नर राजीव रौतेला को रिलीफ करने के आदेश दिए। गोरखपुर में ट्रांसफर, देखिए, गोरखपुर से ट्रांसफर के बाद उन्हें देवी पाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया था। राजीव रौतेला उत्तराखंड कैडर के हैं और उन्होंने हाल ही में कार्मिक मंत्रालय के सामने प्रत्यावेदन दिया था कि उन्हें कैडर के बारे में फैसला ले लिया जाए। मंत्रालय ने साफ किया कि राजीव रौतेला उत्तराखंड के ही माने जाएंगे। अब यूपी सरकार को इस बारे में फैसला लेना है, यानी कि उनका ट्रांसफर जो है बात कर दी गई है और अब फैसला आ रहा है। 2002 बैच के राजीव रौतेला पीसीएस से आईएएस बने थे। वह चर्चा में तब आए जब उन्हें गोरखपुर का डीएम बनाया गया। उपचुनाव के दौरान वह खूब चर्चा में रहे। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें खनन का मामला सामने आने के बाद हटाने के लिए कहा था, पर योगी सरकार ने उन्हें नहीं हटाया। इसके बाद उनका प्रमोशन हो गया, फिर भी उन्हें नहीं हटाया गया। उपचुनाव में हार के बाद उन्हें हटा तो दिया गया, पर देवी पाटन मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। अब कार्मिक मंत्रालय ने उन्हें उत्तराखंड भेजने को कह दिया है। अब यूपी सरकार इसके खिलाफ कोर्ट जा सकती है। राजीव रौतेला उत्तराखंड से प्रतिनियुक्ति पर फिर से आ सकती हैं। जिस तरह की हमने आपको यहाँ पर बात बताई कि जिस तरह से, देखिए, यहाँ पर एक बात देखने को ये मिल रही है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा की चुनाव हो या फिर कोई वैसे चुनाव हो, तो उसमें देखिए जो गुस्सा जो देखने को मिलता है सरकार का, वो होता है अधिकारियों पर। जी हाँ, आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार सुना भी होगा कि जिस तरह से सरकार जब पार्टी चुनाव हार जाती है, अगर जैसा कि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में योगी के जो बात कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरह से वो मुख्यमंत्री हैं और कोई भी फैसला ले सकते हैं, तो जिस तरह से 2 उपचुनाव हार गए तो उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया, ये फैसला कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अलग बात है। और जिस तरह से देखिए जो अधिकारी है उनका तबादला करवा दिया जाता है, यानी कि उन्हें उनका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, ये बात कहीं ना कहीं गलत होती है।
और अगर मैं बात करता हूँ गोरखपुर और फूलपुर में, दरअसल वजह जो है हारने की वो कहीं ना कहीं ये रही है कि सरकार ने वायदे तो बहुत कर दिए थे, सरकार ने वायदा तो खूब किया था, लेकिन अपना वायदा निभाया नहीं, और इसी के चलते सरकार को जो है जनता ने सबक सिखा दिया और जनता ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल आपको मैं बता दूं कि बीजेपी, जी हाँ, कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 4 साल की, तो 4 साल के दौरान नहीं देखने को मिला सबका साथ सबका विकास। न सरकार ने किसानों को साथ लेकर चला, न किसान माफ कीजिएगा, न सरकार ने किसानों को साथ लिया, न सरकार ने युवा वर्ग के लोगों को साथ लिया, न किसान जो किसान थे उन्होंने व्यापारियों को साथ लिया। तो आखिरकार कहाँ से मतलब बनता है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना, चाहे वो किसान वर्ग के लोग हों, छात्र हों, युवा वर्ग के लोग हों, या फिर व्यापार वर्ग के लोग हों, यानी कि कुल मिलाकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही सबका साथ सबका विकास होता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा था, और जगह जगह बैनर में भी इस तरह की जो स्लोगन जो है देखने को भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा पीएम मोदी ने नहीं किया। 4 साल हो चुके हैं, सरकार ने केवल और केवल अपना खजाना भरा, और सरकार ने केवल और केवल झूठा या वायदा खिलाफी की, जुमलेबाजी की, और जुमलेबाजी करके 4 साल यूं ही बिता दिए। रोजगार की बात करता हूँ, रोजगार खत्म हो चुका है। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ गई है वो देखने को मिल रहा है पूरे देश में। जिस कदर छात्र परेशान हैं, युवा वर्ग के लोग परेशान हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है सभी लोग परेशान हैं। अगर यूपी की तरफ मैं रुख कर ले तो देखिए, यूपी में गोरखपुर की और फूलपुर दोनों सीटों पर बीजेपी जिस तरह हारी, देखिए हार की वजह यही है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एसएससी का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। और बीते कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, यानी कि चुनाव से पहले, कि इलाहाबाद में जो है एसएससी मामले को लेकर जिस तरह से मामला हुआ है पेपर लीक का, उसको लेकर छात्र एक एक हफ्ते से भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार ने, और सबसे बड़ी बात है, योगी, ना तो योगी आदित्यनाथ ने और ना ही योगी के किसी मंत्री ने उन छात्रों से मुलाकात की, और ना ही ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी परेशानी क्या है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ना तो उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी परेशानी को सुलझा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरह से सरकार का रवैया देखने को मिला, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को युवा वर्ग के लोगों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है तो इस बात की कि वोट कैसे लाया जाए। जी हाँ, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। सरकार को चिंता इस बात की थी कि आखिरकार वोट कैसे लाया जाए, आखिरकार कहाँ रैलियां की जाए, कहाँ जनसभाएं की जाए, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। सरकार को इस बात की चिंता थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, या कह सकते हैं बहुत ही निंदनीय वाली ये बात है कि जो युवा वर्ग के लोग देश के भविष्य हैं, जो युवा वर्ग के लोग देश में कह सकते हैं आने वाले समय में एक सरकार के बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे, यानी कि देश का जो भविष्य है उसकी चिंता सरकार को नहीं है, तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की अगर मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं कि बीते साल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मामला देखने को मिला था। जी हाँ, गोरखपुर में जिस तरह से मासूम बच्चों ने अपने माँ बाप के सामने दम तोड़ दिया था बिना इलाज के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौरान क्या स्थिति गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जिनके बच्चों ने जो है दम तोड़ दिया था बिना इलाज के। सरकार ने लापरवाही बरती। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब थी, उस दौरान मतलब बताया गया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और उसको जल्द से जल्द मंगवाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई अपनी तरफ से बड़ा कदम नहीं उठाया, और जब मामला बिगड़ा और ज़्यादा बिगड़ा तब जाकर सरकार जागी। तो देखिए, सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, ये रवैया कहीं ना कहीं सरकार को लेकर डूब रहा है, और लेकर डूबा भी। गोरखपुर और फूलपुर में जिस तरह से चुनाव हुए और जनता ने दिखा दिया कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुई दादागिरी, अब ज़्यादा नहीं चलेगी। जनता जनार्दन होती है, और जनता अपना फैसला उस दौरान सुना देती है जब वोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और अगर जनता चुनाव जितवाना भी जानती है तो चुनाव हरवाना भी जनता जो है जानती है। जनता अगर सीट पर बिठाती है तो सीट से उतारना भी जनता को आता है। ये समझना होगा सरकार को कि अगर आप सत्ता में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
कई सालों तक इस पर बने रहेंगे, ये कहीं ना कहीं सोचना होगा सरकार को, और सरकार को अपने रवैये पर काम करना होगा। जिस तरह की लापरवाही सरकार ने बरती है ये अच्छी नहीं है। सरकार को रोजगार को लेकर अच्छे कदम उठाने होंगे, व्यापार वर्ग को लेकर अच्छे कदम उठाने होंगे, और कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लोगों को लेकर अच्छे कदम उठाने होंगे। और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं योगी सरकार की बौखलाहट नजर आती है, और जिस तरह का फैसला लिया गया है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही अलग है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।